नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 75 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न देखते हैं, कला का तत्व कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प ही जानेंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पेपर और पेंसिल। अगला प्रश्न है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है? तो जल रंग से चित्रण करने हेतु व्हाइट्समैन कागज उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाइट क्रूसिफिकेशन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण तैलचित्र किसने बनाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क शागाल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 55, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा सवाई सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रांस। गोथिक कला का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आर्मेचर। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लिपि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, दीदारगंज छड़ी किस संग्रहालय में संग्रहित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पटना बिहार संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है, सोपान क्या है? सोपान, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीदारगंज छड़ी किस वस्तु से बनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66, 1963 ईस्वी में व्हर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी की। अगला प्रश्न है, एचिंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राफिक तकनीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन डी सही होगा, गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिवरत्न ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। मूर्तिकला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग। अगला प्रश्न है, 1 इंच में रहता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 72 पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। किसी कंपनी का लोगो क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कारपोरेट पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं, संगणक के संदर्भ में फाइल में होता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ग्राफिक्स। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोमस ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वर प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, महेंद्रू पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 86। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, डेविड ओगेलवी की। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, घनवाद। अगला प्रश्न है, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन बी सही होगा, 9 भागों में। अगला प्रश्न है, डिजाइन के सिद्धांत हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अगस्टे रोडिन की प्रख्यात कृति इनमें से कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द थिंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, जॉन कांस्टेबल और क्लाउड रॉनेल दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मुंबई में। अगला प्रश्न है, नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई? ऑप्शन डी सही होगा, 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु का समाचार किसका चित्र है? तो गांधी जी की मृत्यु का समाचार जो कि 1948 में बना था, ये चित्र बनाया था कृष्ण खन्ना ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज रंग में बंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है? खनिज रंग में बंधक के रूप में प्राकृतिक ग्लू मिलाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न है, समकालीन कला किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को समकालीन कला कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोम में विंकोले की सैन पिएत्रो चर्च में रखी गई मूर्ति मोसेस मूसा किसकी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है, रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फोटोग्राफर के रूप में। अगला प्रश्न है, फोंत द गॉम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को शेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता चित्रण शैली। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की विधा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, आलेखन की इकाई की पुनरावृत्ति होती है। सही जवाब होगा ट्रेसिंग पेपर द्वारा। अगला प्रश्न है, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनर जंगल श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल, पीला और हरा। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वाश तकनीक में। अगला प्रश्न है, उभार सतह छापने का सही क्रम क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्केचिंग, कार्बनिक और इंक प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथीसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीगल। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, भरतमुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, किन किन रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, काला और सफेद रंग मिलाने से ग्रे रंग बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, लाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अलंकार की विशेषता कौन सी रही है? ऑप्शन बी सही होगा, रेखा। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गणपति बी स्थापित। अगला प्रश्न है, आदिम कला का विषय क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, शिकार के दृश्य और पशुओं के चित्रण की अवस्थाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118, जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिल्पी गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता से। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर की माप क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 102 फीट गुणे 66 फीट। अगला प्रश्न है, आइनोग्राफी क्या है? सही जवाब होगा आइकनोग्राफी प्रतिमा विज्ञान है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। घनवाद के प्रवर्तक। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पिकासो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। छापा कला की विधि कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सभी। उभार सतह, अंतः सतह और समतल सतह, ये छापा कला की विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताड़पत्रों पर। तो यहाँ आपके पूरे 75 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।